एक बार देख लो, आगे से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, चूहे जो हमें होते बहुत ही परेशान करते, जो कि वो कोई भी जगह नहीं देखते, जैसे कि अमीर गरीब, कचरे का ढेर और कोई भी घर हो, चूहे अंदर घुस जाते हैं, इतना काटते हैं, इतना खतरनाक चूहे होते हैं। कहीं पे दवाई रखे तो मर के इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर साफ करनी बहुत ही तकलीफ होती है। आज छोटी सी चीज देखेंगे, जैसे एक नींबू से चूहे कैसे घर से भागेंगे, घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पसंद आएगी तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने से चूहे की जो आतंक से सब बच जाएंगे। दोस्तों, चूहे की आतंक बहुत ही खतरनाक होती है, हमें बहुत ही तंग करते हैं, बहुत सारी चीज काट खाते हैं। तो यहाँ पे एक नींबू लीजिए और कोशिश कीजिए इस तरह के हरे भरे नींबू लेने के लिए, जो हरे हरे रंग थोड़े होते हैं और थोड़े पीले रंग होती है। आप चाहे तो इसको चाकू से देखिए इस तरह से छोटे छोटे उसके जो इसके छिलके हैं उसको निकाल सकते हैं। अगर चाकू से नहीं हो रहा है तो आप सबसे इजी है यहाँ पे ग्रेटर, कोई भी ग्रेटर हो आप इसमें ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेटर से करने से बहुत ही अच्छी होती है। पूरे नींबू के पूरे छिलके को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। अब कोशिश कीजिए ऊपर की जो लेमन जेस्ट होती है, क्योंकि उसके जो जेस्ट में ऑयल होती है, लेमन ऑयल होती है, और वो ही सबसे कड़वा होती है और वो किसी को भी पसंद नहीं है। कोई भी जानवर को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम उसी का फायदा उठाएंगे। आज हम नींबू को इस तरह से छिलका लेते हैं। देखिए इतनी मात्रा में ये निकलेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकलेगी। और जो ऑयल होती है, जो तेल होती है, नींबू का तेल हो तो इतना स्ट्रांग होता है, उसी चीज को हमें इस्तेमाल करनी है इस तरह से। अगर आपके पास और एक नींबू है तो आप दोबारा और एक नींबू भी, 2-3 नींबू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हरा रंग का नींबू है, एक पीला रंग का नींबू है। क्योंकि हरा रंग का जो है उसका स्ट्रांगनेस अलग होता है, पीला रंग का स्ट्रांगनेस अलग होती है। इसीलिए हम दोनों को मिला के 2-3 नींबू आप इसमें ले लीजिए। क्योंकि मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, जितनी मात्रा में चूहे होते हैं हम उतनी मात्रा में बनानी चाहिए। तो हमें देखिए हरे रंग की जो लेमन जेस्ट है तेल के साथ इतना मिला और ज्यादा नहीं है, पूरा मैंने नींबू को कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, इसको हम बगल में रख लेते हैं। इसके साथ मैं एक पीला नींबू भी ले रही हूँ और देखो इसको मैंने छिलका निकाल दी, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा छिलका वहां से निकला। और यहाँ पे तीसरी चीज हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल रहती है, वो है अदरक। अदरक जो होती है उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, बहुत ही कड़वा होती है। अदरक आप लीजिए, इसको ग्रेटर में इस तरह से घिस लीजिए, और घिसना बहुत जरूरी है, वो बहुत ही बारीकी होनी चाहिए। इस तरह से ग्रेटर में अच्छे खासे ये बारीकी हो जाते हैं। तो तीनों चीज हमें मिल गई, एक हरे रंग की नींबू है, पीला रंग नींबू है और अदरक है। जो तीन चीजें बहुत ही कड़वे होते हैं, कड़वे चीज ही हमें लेनी है। और ये कड़वे चीज को हम यहाँ पे इसके साथ और एक चीज मिलाते हैं, जो है हमारे लाल मिर्च की पाउडर। आपके पास जो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है मिला सकते हैं, नहीं तो आप हरी मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। 3-4 चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ, इसमें पानी बिल्कुल आप मत दीजिए, पानी ना दे के इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे जो हाथ बिल्कुल मत लगाए, क्योंकि लाल जो चिली पाउडर होती है तीखा होता है, हाथ को जलन भी होती है, तो इससे आप दूर रहिए। नहीं तो आप ग्लोव्स पहनिए, हाथ में ग्लोव पहन के आप काम कीजिए। तो चम्मच में हम इसको मिक्स करके इसको बगल में रख लेते हैं, इसकी काम बाद में करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हम और एक काम यहाँ पे करनी है। एक कटोरी लीजिए और इस कटोरी में हम मैंने यहाँ पे गेहूं की आटा ली है। आप इसमें बाजरे की आटा ले सकते हैं, मक्के की आटा ले सकते हैं, ज्वार की आटे ले सकते हैं, क्योंकि ये आटा ही बहुत ही काम करता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम पहले आटा लेते हैं और इसके साथ मैं बेसन मिला रही हूँ। आटा आप जितना ले रहे, 4-5 चम्मच आटा मैंने यहाँ पे ली है और 2 चम्मच बेसन मैंने यहाँ पे मिलाई है। बेसन की टेस्ट जो होती है बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आती है बेसन में से, और आटा की स्वाद होती है मीठा। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैंने अपने, देखिए ये है एक मिठाई, पेड़ा होती है, वो हमेशा खाने की चीज के तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे कि हम कुछ भी मिठाई वगैरह रखते हैं तो आके मुंह लगा लेते हैं, बिस्किट वगैरह, तो इसी की फायदा हमें उठानी है। पेड़े को, जो भी मिठाई आपके पास है सूखी वाले, ये पेड़ा सूखा होता है, तो उसी पेड़े को मैंने थोड़ा यहाँ पे खोल के डाल दी, ताकि ये थोड़े मिक्स हो जाए और इसकी मीठापन उनको
बहुत ही पसंद आती है। कुछ भी स्वादिष्ट खाना हम रखते हैं तो उनकी जो सूंघने की शक्ति है बहुत ही ज़्यादा होती है, और यहाँ पे उनका खाने का जो तरीका होता है बहुत ही अलग होती है। तीनों चीज़ को मिलाने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने मीठा तेल डाल रही हूँ, जैसे कि रिफाइंड ऑयल वो मीठा होता है, बस 1 चम्मच तेल इसमें डालनी है। और सरसों वगैरह तेल मत डाले, वो कड़वा होती है। अभी उसी चीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करें जो आप उन लोगों को खाने में आकर्षित करे। तो उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इसी ग्लास में पानी ले लेते हैं जिसमें इस ग्लास में तेल है। तो देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी करके हम ये मिक्सचर को अच्छे से गूथेंगे। देखिए चम्मच से कीजिए, आप हाथ मत लगाइए, चम्मच से कीजिए। और हाँ, एक मिक्सचर को हम ज़्यादा सख्त नहीं करेंगे, थोड़ा नरम रखेंगे। थोड़ा ये मॉइस्चर होके रहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नरम होती है तो इसमें अच्छी वाली खुशबू निकलेगी, उसी से वो लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। बहुत ही देखिए, अगर हम दवाई वगैरह रखते हैं तो चूहे खा के इधर उधर पड़े रहते हैं, हमें बहुत ही तकलीफ होती है। घर पे बच्चे होते हैं, जानवर वगैरह होती है, उससे हमें थोड़ी ध्यान से रखनी होगी। आप ये रेमेडी जो होती है महीने में 2-3 बार करना बहुत ही ज़रूरी होती है। होम रेमेडी, घर की रेमेडी जो होती है वो थोड़ा वक्त लगाती है, लेकिन काम बहुत ही अच्छे से होती है। चूहे खा के घर से बाहर जाएंगे, ना कि इधर उधर पड़े रहेंगे। तो देखिए ये आटे की मिक्सचर को मैंने इतना ही किया है, जैसे हाथ में ये लग रहा है ना, इसी तरह से, क्योंकि हम इसको 1-2 दिन रखेंगे, नहीं तो ये जल्दी सूख के ये हार्ड हो जाएगी। ये भी आपको सोचने वाली बात है। तो देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखनी है। इसको हम बगल में रख लेते हैं, इसका काम बाद में करेंगे। तो देखिए बगल में रखने के बाद थोड़े से सेट हो गया आटा। तो होने के बाद हम इसको हाथ से, अपने हाथ से इसको अपने हिसाब से शेप देते हैं। आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन थोड़े से आप ट्रिक लगा के रखेंगे तो उनको अट्रैक्टिव करेगी ये खाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गोला कर ली है। छोटे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से गोला कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे इतने आटे से कम 5-6 गोले तो बन ही गए। आप अपने हिसाब से, आपके जितने कमरे हैं, कहीं पे भी आपको रखना है उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लीजिए। हाथ में लग रहा है तो थोड़ा तेल लेके आप इसको हाथ में अच्छे से इस तरह से हम चपटा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से चपटा करनी है हमको। इस तरह से हम बिस्किट जैसे चपटा करनी बहुत ही ज़रूरी है। सारे आटे की लोई को हम यहाँ पे चपटा बना लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो जानवर वगैरह होती है ये खाने की सामान ही काटते हैं, खाने के चक्कर में आते हैं और सारे सामान काट लेते हैं। तो इससे हमें जो जगह आपको लगता है कि वो आना जाना करते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जैसे कि स्टोर रूम हो गए, अनाज वगैरह जहाँ पे हम रखते हैं, रसोई की घर है जहाँ पे खाना होता है, कचरे के ढेर होती है, वहीं पे वो आना जाना करते हैं खाने के लिए। हमने जो मिक्सचर पहले बनाया था उसी मिक्सचर को इसमें चम्मच की मदद से, ये स्पून की हेल्प से यहाँ पे डालते हैं। हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथ में जलन होगी, डेफिनेटली हाथ जलेगी बहुत ही। हम तीखे वाले मिर्च पाउडर यहाँ पे डाले हैं। और यहाँ पे लगाने के बाद, इसके ऊपर डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ये आटे को मोड़ लेंगे, यानी कि आटे को हम गोला बना लेंगे। और देखिए इस तरह से आटे को गोला बना लीजिए, नहीं अपने हिसाब से लंबा कर लीजिए, चपटा कर लीजिए, कैसे कर लीजिए। इसके अंदर ये जो स्टफिंग है, ये स्टफिंग ही बहुत ही काम करता है। तो यहाँ पे इस तरह से गोला बना के एक कटोरी में हम रख लेते हैं। गोला नहीं तो लंबा, आप कुछ भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी हमारी काम खत्म कर लेती हूँ। ये जो अंदर की जो स्टफिंग है, ये स्टफिंग में देखिए हम जो चीज हमने डाले हैं, जब भी वो खाएंगे ऊपर की जो कोटिंग है, वो कोटिंग बहुत ही टेस्टी है, इसीलिए वो बहुत ही चाव से खाएंगे। लेकिन अंदर का जो स्टफिंग है वो स्टफिंग में ही बात है। लेकिन वो जो स्टफिंग है कड़वा है, तीखा है, उस वक्त आप उन लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर का कोटिंग मीठा है। इस हिसाब से मीठा को आप वो लोग खा लेंगे, पूरे खा लेंगे। खाने के बाद ही उनका असर शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए, मैंने 6-7 गोले तो हो ही गए, थोड़े बड़े बड़े मैंने किए ताकि वो अच्छे से पकड़ के खा सकते हैं। उसके बाद हम एक बिस्किट लेते हैं, घर पे जो भी मीठा वाला बिस्किट है वो बिस्किट आप लीजिए। बिस्किट को हाथ से आप पाउडर बना लीजिए, ज्यादा पाउडर नहीं बनानी है। इस तरह से ये थोड़ा दरदरा है यहाँ पे, जैसे बिस्किट को हाथ से चूरा बनाते हैं ना, ऐसे ही बना लीजिए। जैसे देखिए बिस्किट भी वो लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि वो भी मीठा है, मैदा है। तो देखिए ये जो गोला हमने बनाया, इसी गोले को बिस्किट के ऊपर हम थोड़े से लपेट लेते, ताकि ऊपर में बिस्किट का कोटिंग रहे, खाने से उनको मतलब है। बस इतना ही काम है। तो सारे गोले को हम यहाँ पे बिस्किट के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं, और जहाँ पे आपको रखनी है आप रख सकते हैं, लेकिन कहाँ पे रखनी है आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि हमेशा उसको रखने के बाद रात को सुबह आपको चेक भी करनी है। गैस के नीचे, गैस के ऊपर, क्योंकि रसोई घर पे खाना होता है, सब्जी के पास, ये सब जहाँ पे आलू प्याज हम लोग रखते हैं उसी जगह पे वो लोग
लोग चेक करते हैं, आके खाना ढूंढते हैं। जब भी आप इसको रखेंगे, इसके पास पानी बिल्कुल मत रखिए, पानी रखेंगे तो मर के घर के अंदर ही पड़े रहेंगे। पानी के चक्कर में वो बाहर जाएंगे। आना जाने की रास्ता थोड़ा खुला रखिए, जिस दरवाजे से आते हैं, सीढ़ियों से आते हैं, पिछले वाले दरवाजे, जो भी आना जाना रास्ता है थोड़ा खुला रखिए। वो खा के बाहर जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे। उन लोग को जहाँ पे खतरा लगेगा वो दोबारा उस घर में बिल्कुल नहीं एंट्री करेंगे। धीरे धीरे आपके घर से चूहे की संख्या कम होते जाएंगे।